हेलो एवरीवन, वेलकम टू संपूर्ण और मैं संदीप आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हमारा जूनागढ़ में आखिरी दिन है और दोपहर 12 बजे हम आज आनंद जाने के लिए निकलेंगे। इस वीडियो में हम मोती बाग, अक्सरवाड़ी, जूनागढ़ म्यूजियम, महावत मकबरा पैलेस और नरसिंह मेहता नौचौरों को कवर करने वाले हैं। जूनागढ़ के और भी प्लेसेस हमने पिछले 3 वीडियोज में कवर किए हुए हैं, तो एक काम करते हैं, इस वीडियो के लास्ट में हम एक समरी दे देंगे जिसमें हम यह बताएंगे कि आप जूनागढ़ कैसे आ सकते हैं, कहाँ ठहर सकते हैं, कौन कौन से प्लेसेस घूम सकते हैं, कितने दिन के लिए आना चाहिए, खाने की व्यवस्था और कितना खर्च आएगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। सुबह हो चुकी है और एक बार फिर हम जाने वाले हैं जूनागढ़ के कुछ और प्लेसेस को घूमने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं मोती बाग से। हम अभी मोती बाग पहुंच चुके हैं जो गिरनार तलेटी से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अंदर जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय का कैंपस है। मोती बाग एक बोटेनिकल पार्क है और इसे नवाब मोहम्मद महाबत खां जी तृतीय ने अपने पेट डॉग की याद में बनवाया था। यह पार्क बहुत ही पॉपुलर है और अपनी हरियाली और कलरफुल पौधे के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर एंट्री फ्री है और लोग वॉकिंग और जॉगिंग के लिए आते हैं। मोती बाग के अंदर ही आप अभी जूनागढ़ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी देख रहे हैं। बाहर में सरस्वती माता की एक प्रतिमा लगी हुई है, तो इन्हें नमन करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह यूनिवर्सिटी 2004 में शुरू हुआ था और यहाँ ढेर सारे क्रॉप्स पर रिसर्च किए जाते हैं। सस्टेनेबल एंड इकोनॉमिकल प्रोडक्शन की तकनीकों पर काम किया जाता है। पहला हाइब्रिड बाजरा और हाइब्रिड कैस्टर को यहाँ के साइंटिस्ट के द्वारा डेवलप किया जा चुका है। यहाँ पर आपको बड़े बड़े पेड़ों के साथ काफी खूबसूरत छोटे छोटे पौधे भी देखने को मिलेंगे। आप भी कुछ पौधों की खूबसूरती का लुत्फ उठाइए। मोती बाग के पास ही है BAPS श्री स्वामी नारायण मंदिर, जिसे अक्सरवाड़ी भी कहते हैं। स्वामी नारायण जी को समर्पित यह मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। चलिए इसके अंदर चलते हैं। बाहर से इस मंदिर को बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है। पेड़ों को बहुत ही खूबसूरती से काटकर एक खास आकार दिया गया जो देखने में उतने ही खूबसूरत लगते हैं। यहाँ आकर बाहर ही आपके मुंह से वाह निकल आएगा। अभी तो मंदिर के अंदर जाना बाकी है। मंदिर के ठीक सामने एक शेरनी और उसके बच्चे की मूर्ति बनी है जो पानी पी रहे हैं। तो चलिए अब आप लोगों को दिखाई देते हैं स्वामी नारायण मंदिर। यहाँ अभी थोड़ा काम चल रहा है, तो काम करने वाले लोग आपको दिख जाएंगे। अभी हम लोग मंदिर के अंदर आ चुके हैं। यह मंदिर वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। इसके ऊपर के गुंबद को देखिए या फिर स्तंभों पर की गई कलाकृतियों को, सभी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं।
अभी आप भगवान श्री स्वामी नारायण जी और श्री गुणातीतानंद स्वामी जी को देख रहे हैं। वहीं इस तरफ भगवान श्री हरि कृष्ण महाराज, श्री राधा रमन देव और श्री राधा जी हैं। इस मंदिर की वास्तु को थोड़ी देर और देखते हैं और फिर हम लोग जूनागढ़ म्यूजियम जाएंगे। अब हम जूनागढ़ म्यूजियम पहुंच चुके हैं। यह अक्सरवाड़ी से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है और इसे दरबार हॉल म्यूजियम भी कहते हैं। इसके अंदर एंट्री करने के लिए पर पर्सन 5 रुपए का टिकट लगता है। फोटोग्राफी के लिए 100 रुपये पर कैमरा का टिकट लगेगा और वीडियोग्राफी के लिए 500 रुपये पर कैमरा का टिकट अलग से लेना पड़ेगा। हमने सिर्फ फोटोग्राफी का टिकट लिया। जूनागढ़ में 19वीं सदी में जो नवाब शासन किया करते थे, म्यूजियम के अंदर उनके ही सामानों, हथियारों, तस्वीरों और भी बहुत सारे सामानों का संग्रह करके रखा गया है। हम उनमें से कुछ चीजें आपको दिखाएंगे। सभी चीजें हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि आप खुद आकर उन चीजों को खुद महसूस करें। सबसे पहले हम रजत कला खंड मतलब सिल्वर आर्ट सेक्शन में जा रहे हैं। यहाँ आपको चांदी के ढेर सारी चीजें जैसे ट्रे, बर्तन, जग, ग्लास, मिल्क पॉट, केतली, सिगरेट केस और यहाँ तक कि चांदी के ताला और चाबी भी देखने को मिलेंगे। अभी आप चांदी का ढोलक, गिफ्ट्स और कैंडल स्टैंड देख रहे हैं और ये रहा चांदी का पलंग। अब हम हथियार विभाग की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको नवाबों द्वारा उपयोग में लाए गए छोटे बड़े खंजरों से लेकर अलग अलग तरह के बंदूकें भी देखने को मिलेगी। ढाल, तलवार और भी बहुत कुछ देखने के लिए इस म्यूजियम में एक बार जरूर आए। चलिए कास्ट कलाखंड अर्थात वुडन आर्ट सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। आप हौदा देख रहे हैं। इसे हाथी की पीठ पर रखा जाता था और उसके ऊपर नवाब लोग बैठा करते थे। तो चलिए अब ग्लास आर्ट सेक्शन की तरफ और इस खूबसूरती का आनंद लीजिए। ये रहा पालकी और अब जो आप देख रहे हैं वो है दरबार हॉल। ऐसे ही नवाबों के दरबार लगा करते थे चांदी की कुर्सियों के साथ। इसके गेट को बंद करके रखा गया था, सिर्फ बाहर से ही देखा जा सकता है। ये रहा एक और हौदा। इसके अलावा यहाँ आपको ताम्रपत्र, सिक्के, रेलिक्स, कांसे की मूर्तियां, कपड़े आदि देखने को मिलेंगे। अभी आप नवाबों के इन खूबसूरत झूमरों को देख रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। और लास्ट में चलिए कुछ पेंटिंग्स देखते हैं। यह पेंटिंग है पहले नवाब बहादुर खान जी उर्फ शेर खान बाबी जी का और ये पेंटिंग है नवाब रसूल खान बाबी जी का। ऐसे और भी पेंटिंग्स और हिस्टोरिकल चीजें देखने के लिए जूनागढ़ म्यूजियम में जरूर आए। यह जगह बहुत ही खूबसूरत और जानकारी पूर्ण है। जैसा हमने पिछले वीडियो में वादा किया था कि हम दिन में आपको महाबत मकबरा दिखाएंगे, तो हम आ चुके हैं एक बार फिर महाबत मकबरा देखने। इसे जूनागढ़ का ताजमहल भी कहते हैं और इसकी खूबसूरती तो दिन में और उभर कर आ रही है। इसके बगल में स्थित जामा मस्जिद भी काफी अच्छा लग रहा है। महाबत मकबरा को 1892 में बनाया गया था और यह जूनागढ़ के नवाब महाबत खान द्वितीय को डेडिकेटेड है। यहाँ अभी इन इमारतों का रिनोवेशन हो रहा है। महाबत मकबरा के ऊपरी हिस्से में ढेर सारी छोटे छोटे प्याज नुमा गुंबद आकृति इसकी वास्तुकला को और निखार रहे हैं। महाबत मकबरा के बगल में बहाउद्दीन का मकबरा है। बहाउद्दीन
नवाब महाबत खां के वजीर थे और यह मकबरा उन्हें ही डेडिकेटेड है। इसे 1896 में बनाया गया था। रिनोवेशन की वजह से अभी एंट्री बंद है, तो आप लोग कल रात ली गई तस्वीर देखिए। इन मकबरों की शैली में इंडो इस्लामिक शैली और गोथिक शैली का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। मीनारों की सीढ़ियां बाहर की तरफ है, जो इसे बाकी मीनारों से अलग बनाती है। और लास्टली हम जिस जगह आए हैं उसे कहते हैं नरसी मेहता नो चोरो। नरसी मेहता जी भगवान श्री कृष्ण के महान भक्तों में से एक है। इनका जन्म 1409 ईस्वी में भावनगर में हुआ था, लेकिन इन्होंने अपनी ज्यादातर जिंदगी जूनागढ़ में बिताया। ये गुजराती भाषा के महान कवि थे और इन्होंने लगभग 22,000 भजन लिखे हैं। नरसी मेहता नो चोरो के अंदर दामोदर राय जी और नरसी मेहता जी की प्रतिमा स्थापित है। साथ ही यहाँ काफी अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित है। एंड फाइनली हमारा जूनागढ़ से जाने का समय हो चुका है और हम स्टेशन पहुंच चुके हैं। लेकिन गुजरात में हम एक दिन और रहने वाले हैं। अभी हम जूनागढ़ से आनंद जाएंगे। चलिए आपको स्टेशन भी दिखाते हैं। ये रहा जूनागढ़ स्टेशन। जूनागढ़ से आनंद जाने वाली जो ट्रेन है उसका नाम है सौराष्ट्र जनता एक्सप्रेस और नंबर है 19218। यह ट्रेन जूनागढ़ से दोपहर 12:55 में आनंद के लिए खुलेगी और रात 9:20 में हमें आनंद पहुंचाएगी। अभी हमारी ट्रेन आ चुकी है, लेकिन आप लोग कहीं मत जाइएगा। जूनागढ़ का टूर प्लान कैसे करें और कितना खर्च आएगा वो अभी हम आगे बताने वाले हैं। हेलो एवरीवन, अभी हम सबसे पहले बात करते हैं कि आप जूनागढ़ कैसे आ सकते हैं। अगर आप हवाई मार्ग को प्रेफर करते हैं तो राजकोट एयरपोर्ट आ सकते हैं, जो जूनागढ़ का सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट है। वो लगभग जूनागढ़ से 110 किलोमीटर की दूरी पर है। दूसरा एयरपोर्ट जो आप प्रेफर कर सकते हैं वो है अहमदाबाद एयरपोर्ट। इन दोनों शहरों से जूनागढ़ की रेल कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। वैसे आप जूनागढ़ का रेलवे स्टेशन तो अभी देख ही चुके हैं। अगर आपके शहर से डायरेक्ट ट्रेन चलती हो जूनागढ़ के लिए तो काफ़ी अच्छा है। अदरवाइज अगर आप ट्रेन के जरिए आना चाहते हैं तो वाया अहमदाबाद, राजकोट या वेरावल भी आ सकते हैं। और अगर आप नियर बाई प्लेसेस से आना चाहते हैं तो रोड के रास्ते भी आ सकते हैं। इसकी रोड कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। अब बात करते हैं कि आप जूनागढ़ में कहाँ ठहर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से दो ऑप्शंस में से किसी एक को प्रेफर कर सकते हैं। पहला यह कि आप जूनागढ़ सिटी में ठहर सकते हैं, रेलवे स्टेशन के नज़दीक। दूसरा, आप गिरनार तलेटी के पास ठहर जाइए। हमने गिरनार तलेटी के पास ठहरना प्रेफर किया क्योंकि हमें गिरनार की चढ़ाई एकदम सुबह सुबह करनी थी। गिरनार तलेटी जूनागढ़ स्टेशन से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है और हम जिस होटल में ठहरे थे वो था होटल जानकी, जिसका पर डे टैरिफ डबल शेयरिंग का 1250 रुपये था। वैसे यहाँ पर ढेर सारे धर्मशालाएँ भी है जहाँ पर आप 400 रुपये से 800 रुपये के बीच में भी ठहर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप जूनागढ़ में कितने दिन का प्लान बनाएंगे। तो मेरे हिसाब से आप जूनागढ़ का 2 दिन का टूर प्लान बनाइए, जिसमें पहले दिन आप शुरुआत कीजिए राधा दामोदर जी मंदिर से। उसके बाद आप अशोका एडिक्ट देखने के लिए चले जाइए। फिर आप ऊपरकोट फोर्ट चले जाइए, जहाँ पर आपको अड़ी कड़ी वाव, नवघन कुओं और बौद्ध गुफाएं देखने को मिल जाएगी। और फिर आप सीधे चले जाइए सक्करबाग जू, क्योंकि वो 4:30 बजे तक ही खुला रहता है। तो पहले आप सक्करबाग जू चले जाइए और जू घूमने के बाद वहीं पास में आपको महाबत मकबरा पैलेस मिल जाएगा। तो महाबत मकबरा पैलेस पहले घूम आइए। फिर आप वापस लौटने के दरमियान आप स्वामी नारायण मुख्य मंदिर चले जाइए। स्वामी नारायण मुख्य मंदिर में थोड़ा समय बिताने के बाद आप शाम जो है वो विलिंगडन डैम के पास बिताइए। शाम में मौसम काफ़ी अच्छा रहता है वहाँ पे और ठंडी हवाएं चलती है। आपको काफ़ी आनंद आएगा वहाँ पे। और इसके साथ आप पहला दिन ख़त्म कर सकते हैं। दूसरे दिन की शुरुआत आप गिरनार पर्वत की चढ़ाई के साथ कर सकते हैं। अगर आप रोपवे का इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी कम समय लगेगा, लेकिन अगर आप पैदल जाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। और उसके बाद अगर शक्ति हो तो आप जूनागढ़ म्यूजियम चले जाइए। जूनागढ़ म्यूजियम के बाद आप मोती बाग चले जाइए और मोती बाग के पास ही अक्सरवाड़ी है। दोनों आसपास है तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा उन दोनों प्लेसेस को कवर करने में।
इसके साथ ही आपके जूनागढ़ के सारे प्लेसेस कवर हो जाएंगे। खाने की बात की जाए तो गिरनार तलेटी के पास बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे आपको बहुत अच्छे और स्वादिष्ट काठियावाड़ी थाली खाने को मिल जाएगा। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए क्योंकि वो यहाँ का लोकल फूड है। अगर आप जूनागढ़ आएंगे तो लोकल फूड तो ट्राई करना बनता है। उसके अलावा आप कुंभकर्ण थाली भी ट्राई कर सकते हैं जो कि पटेल रेस्टोरेंट का एक स्पेशलिटी है। हमने जूनागढ़ के ऊपर 4 एपिसोड बनाया है, आप चाहें तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं। उसमें हमने जिस ऑर्डर में जिन प्लेसेस को कवर किया है वो भी कर सकते हैं। और लास्टली अब बात कर लेते हैं खर्चों की। तो होटल पे जो हमारा खर्च आया वो था 2500 रुपया 2 दिनों का, तो पर पर्सन 1250 रुपये खर्च आया। लेकिन अगर आप धर्मशाला प्रेफर करते हैं तो ये खर्चा और कम हो सकता है। दूसरा जो खर्च है वो है खाने पे। तो हमने कुंभकर्ण थाली ट्राई किया था तो इसलिए लगभग खर्च 1200 रुपये पर पर्सन आया। अगर आप कुंभकर्ण थाली नहीं ट्राई करते तो यही खर्च घट करके 800 से 900 रुपये पर पर्सन रह जाएगा। तीसरा है ऑटो का, तो उसके लिए 900 रुपये पर पर्सन पकड़ के चलिए। और चौथा है अगर आप गिरनार जाने के लिए, गिरनार की चढ़ाई करने के लिए अगर आप रोपवे का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 800 रुपये पर पर्सन खर्च आएगा, 400 रुपये चढ़ने का और 400 रुपये उतरने का। इसमें से आप किसी एक तरफ सीढ़ी से जाते हैं तो वो उस हिसाब से आपका खर्च कम हो जाएगा। कुछ प्लेसेस में एंट्री करने के लिए टिकट्स का भी ज़रूरत होता है, तो कुछ मिसलेनियस एक्सपेंसेस लगभग 100 से 200 रुपये हम रख लेते हैं। तो इस प्रकार से आपका जूनागढ़ का पूरा टूर करने में लगभग 3000 से 4000 के बीच खर्च हो जाएगा पर पर्सन। इसमें आपको जूनागढ़ आने और जूनागढ़ से जाने का खर्च सम्मिलित नहीं है। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। यह हमारा जूनागढ़ का आखिरी एपिसोड था और अगले एपिसोड में हम गुजरात के एक और प्लेस आनंद को कवर करने वाले हैं। इसी के साथ हमारा गुजरात टूर भी नेक्स्ट एपिसोड में ख़त्म हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग संपूर्णा।